हेलो वेरी कोई बच्चा नहीं है, पता नहीं होगा ना, पता चल गया होगा ना। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के इस प्यारे से परिवार में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। होमगार्ड 2026 में बेटा आप सभी का स्वागत है। तुम ही आगे पहले। चलिए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। होमगार्ड 2026 का आज ये लास्ट पड़ाव है, अंतिम दिन है, और देखते हैं कि क्या आज चीज़ें होंगी, क्या तुमको बुलबम कर देना आ गया। तो कैसे प्यारे साथियों, चरण स्पर्श नमस्कार, कैसे आप सब? आप सभी ने उम्मीद की होगी बहुत अच्छी क्लास आपकी गई होगी। तो भाई फेयरवेल ही आज का टॉपिक हमारा फेयरवेल है। आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आपके साथ में कैसा हमारा दिन रहा, कैसा साल सब कुछ रहा है। रिकैप आज खत्म होने वाला है, आज सारी चीजें खत्म होने वाली है। ठीक है, और यही है कि बहुत सारी चीजें हैं कि एक ऐसा बैच जो कि मार्च से चल रहा है हमारे साथ में। ठीक है, आज ये ऐसा पड़ाव आ गया जिंदगी का कि आज ये नवंबर आ गया। ठीक है, ये नवंबर आ गया और ये पल ऐसा बीता चला गया, आज पता नहीं चला। दिल में बड़ा दर्द भरा है, बहुत सारी चीजें, 10 घंटे क्लास भी लेके आया तो क्या ही बताऊं इससे ज्यादा। और बस यही है कि आज ये कह सकता हूँ कि आज ये अंतिम बैच कह सकते हैं कि आज ये अंतिम दिन है इस बैच का। हालांकि संघर्ष इसके बाद आएगा, बट वो चीज़ें नहीं रहेंगी उसमें ना, खो जाते हैं उसमें लोग, बिखर से जाते हैं। तो आज ये इस बैच का अंतिम पड़ाव, अंतिम दिन है। बहुत सारी यादें हम समेट के जाएंगे, बहुत सारी यादें आप समेट कर जाएंगे, और दिल भरा हुआ है। बस ठीक है, बस चीज़ें चल रही हैं, बस चल रही हैं। कह नहीं सकता मैं, क्योंकि ये साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी आपसे है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं कह नहीं सकता इस चीज़ को आपसे। हृदय भरा हुआ है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पल यही होता है, मतलब सबसे दुखदाई पल यही होता है कि जब उसके बच्चों से बिछड़ रहे होते हैं। फिर एक नया साल आएगा, फिर कुछ नए लोग आएंगे, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर वही हाल होगा। तो क्या बताऊँ मैं, एक मिनट को जरा। एक कहावत है ना कि जाने वाले से जाने वाले से मुलाकात ना हो पाई, दिल की बात दिल में ही रह गई, बात ना हो पाई। ठीक है, तो देखते हैं कि आज क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ाऊं। पेन कांप रहे हैं मेरे हाथों से, और क्या लिखूं मैं, आज शब्द मेरे पास नहीं है लिखने के लिए। कैसे वो चिल्लाऊंगा, फिर से वो सूनापन रहेगा यहाँ पे, फिर मैं चिल्लाऊंगा। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से। तो है, कुछ चीज़ें हैं जुड़ी रहती हैं। मैं सबसे रिजिड आदमी हूं विद्याकुल का, और सबसे रिजिड का मतलब समझ रहे हो कि आप लोग की सबसे मजबूत आदमी हुआ यहाँ का। मैं रोता वोता नहीं हुआ, मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं है, बट होती है कुछ चीज़ें, कभी कुछ ऐसे मोमेंट हमारे साथ आते हैं कि सही मायने में बताऊं तो अपनी ज़िंदगी का मैंने लगभग हिस्सा यहाँ पे मतलब एजुकेशन में लगाया। एक कह सकते हैं कि एक खानक सी थी कि यार बच्चों को पढ़ाना है, और इस साल के जो चीज़ें थी, मैंने ना होता नहीं है, हदों को पार करना, तो हदों को पार करने के लिए बैठा था आपकी बार की, आपकी बार नहीं छोड़ना है। ठीक है, 2.5 सेकंड में जरा। मेरे जीवन का जो अधिकतर हिस्सा गुजरा कि विश्वास आप लोग नहीं करेंगे कि मतलब मेरे जीवन का पड़ाव ही एक ऐसी चीज़ में रहा कि पढ़ाना है बच्चों को, खाली बस पढ़ाना है। आज 7 8 9 महीने का बैच था, ये 9 महीने का बैच पूरा हुआ, और ये कह सकते हैं कि सितंबर में कोर्स भी पूरा हो गया। एक दो चीज़ें छूटी होंगी तो कवर कर ही लेंगे, बट इसके पीछे एक बहुत सारी जो यादें हैं, इसके पीछे जो एक बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो उसको तो हम नहीं भूल सकते ना कि कुछ चीज़ें तो हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो है कि वो कमेंट सेक्शन, कोहली सर, विराट सर, भोजपुरी गाने कौन सुनाएगा तुमको? ठीक है, तो चीज़ें कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं कि बिहार के बच्चे जब बोलते थे मेरे से कि सर अंग्रेजी में बहुत डर है, काफ़ी चीज़ें सॉल्व होंगी, और बड़ी तकलीफ है यार। ठीक है, बिछड़ने का गम उससे पूछो जिससे लोग बिछड़ रहे होते हैं। तुम लोग तो अलग हो रहे हो मेरे से, मैं तो तुमको कभी देखा भी नहीं हूँ, और एक अनजाना सा रिश्ता कि जब आप किसी रिश्ते में बंध जाते हो ना, देखिए होता क्या है कि जब आप किसी रिश्ते में ऐसे बंध जाते हो, और वो रिश्ता मतलब है एक आपके लिए अनजाना सा हो जाता है कि मतलब वो रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपके लिए रखती हैं मायने। तो इसमें दो तीन चीज़ें आपके पास आती हैं।
ठीक है। तो एक चीज़ें हैं कि तकलीफ है, और जब एक बॉन्ड जुड़ जाए, जब मतलब एक ऐसे कि कहते हैं कि एक माँ बाप के लिए आदमी समर्पित होता है, दूसरा एक इंसान होता है कि जो बच्चों के लिए समर्पित होता है। तो हम लोग यहाँ पे टोटली देखा जाए तो हम लोग के लिए दिन रात मायने नहीं करते हैं, हमारे लिए सिर्फ इतनी चीज़ें मायने करती हैं कि आप हो। और कभी कभी हम लोग के भी मन में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग के भी मन में आती हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे भी इमोशंस हैं, हमारी भी चीज़ें बहुत सारी हैं। बट लेकिन अंत में एक चीज़ लगता है कि यार, कि जैसे कभी कभी लगता है कि यार क्या ही करूँगा, छोड़ो, सब कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन फिर एक चीज़ लगता है, पता क्या, कि अभी परसों की बात बताता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे मन में ऐसे आई है कि मैंने सोचा कि यार सब कुछ छोड़ो, मेरे से नहीं हो पा रहा, ठीक। लेकिन फिर लगता है कि यार, जब आपके कमेंट्स देखता हूँ ना, तो फिर आपके मैसेजेस देखता हूँ, तो फिर लगता है कि मन भर जाता है यार, इन्हीं के लिए तो जी रहा हूँ मैं। तो जो एक अलग होने का दर्द है, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि किस तरीके से आदमी होता है कि। और बेसिकली मैं यूपी से रहने वाला हूँ, और इस चीज़ को बताऊंगा कि बिहार में मेरी बहुत सारी चीज़ें, रिश्तेदारी भी है, आता जाता मैं बिहार रहता हूँ, मतलब लोग भी हैं अपने बिहार में, तो दोनों जगह लगा रहता है। लेकिन आज जो एक कनेक्टिविटी आज आपसे जुड़ी है ना, मैं सच बता रहा हूँ कि वो पता नहीं जुड़ पाएगी कि नहीं जुड़ पाएगी। खुश रहो, आगे बढ़ो, और ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। तकलीफ बहुत ज़्यादा है आज बहुत तकलीफ है अंदर से। पिछले साल के बैच में मेरे अंदर कोई तकलीफ नहीं थी, मैं चिल रहता था, लेकिन अब की बार बहुत तकलीफ है अंदर। और तकलीफ इस कदर है कि बहुत सारी तकलीफें आके जुड़ जाती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, फिर यार ठीक है। आज ये 9 महीने का बैच खत्म हुआ है, तो इस चीज़ का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ है। तकलीफ है यार, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आज मुझे बहुत तकलीफ है। आज मेरे को कि मैं पिछले साल भर से 2-4 साल से मैं रोया हुआ नहीं हूँ, लेकिन आज तकलीफ बहुत ज़्यादा अंदर है आज। पर्टिकुलर मेरे को बहुत तकलीफ है, क्योंकि की बार के बच्चों से मेरा बहुत जुड़ा हुआ है। वो चाहे यूट्यूब से लेकर हो, चाहे ऐप से लेकर हो, तो जुड़ा बहुत ज़्यादा रहा है आप सबकी बार। और भाई ज़्यादा हो जा रहा है अभी, अभी कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से। ईश्वर से दुआ है कि यार, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, ठीक है। मैंने कैमरे में नजर नहीं मिला पा रहा हूँ, इसमें मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे हाथ कांप रहे हैं इस समय, ठीक है। तो मैं जितना स्ट्रांग हूँ उतना भी अंदर से। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया, सच में बता रहा हूँ मैं, कि मैंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत कभी नहीं की है, 3 सालों में कभी नहीं, लिटरली बता रहा हूँ। बट अब की बार मैंने जो जान लगाई बिहार के लिए ना, तो मतलब मेरा जीवन था, अगर यहाँ से, अगर मेरे को अगर यहाँ से मौत भी आ जाती है, लिटरली बता रहा हूँ, तो मेरे चेहरे पे सिकन नहीं रहेगी कि यार मौत इतनी जल्दी क्यों आ गई, मैं संतुष्ट हुआ। तो मतलब इस चीज़ का वो नहीं है कि मैं मतलब जीवन में धन्य हो गया मेरा जीवन, कि मैं बिहार के बच्चों को पढ़ा पाया। अब की जब कमेंट्स आते हैं ना कि सर अंग्रेजी का डर खत्म हो गया है, सर ये चीज़ हो गई है, मजा आ रहा है सर, तो तसल्ली मिलती है अंदर से कि यार जिंदगी में कुछ तो पा लिया। बड़ी तकलीफ है आज यार। जैसे एक माँ से एक बेटा अलग होता है ना, उस मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें बड़ी दूर जा रही हैं, कि
मेरे को औरों का नहीं पता, लेकिन तुमसे मैं जिन बताता हूँ, जिन कसम खा कहता हूँ अपनी कसम, कि तुम लोग वो बच्चे हो ना कि जिसे मैं देख कर जीता हूँ। ये नोट कर लो इस चीज़ को, फैक्ट है कि आप वो मेरे लिए हो जिसे मैं देख कर जीता हूँ। कि देखो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, मैं बहुत अजीब टाइप का इंसान, बहुत एनोनिमस टाइप का हूँ, बट आप लोगों को देख कर जीता हूँ। मतलब मेरी जिंदगी ना तुम पर टिकी रहती है कि यार ठीक है तुमको पढ़ाना है यार। खुश रहो, और मिस यू गाइस, बहुत याद करूंगा तुम लोग को, ठीक है। किसी अगर मोड पे मैं दिखूँ ना तो यार मेरे को पकड़ लेना तुम लोग, मुंह छुपा के मत भागना मेरे से, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे जीवन के मतलब बहुत कुछ तुम पे टिका है मेरा, और पता नहीं आगे का क्या, मेरे को नहीं पता, आगे भी टिका रहे सब कुछ, बट इतना याद रखना कि बहुत सारी चीजें आज हैं जो बहुत अजीब है। पता नहीं आज का दिन बड़ा अजीब सा मेरे लिए कि खुश रहो यार, ठीक है। रास्ता भारी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और मेरी कंडीशन भी सही है नहीं, बीपी फीपी मेरा पता लगा लोला हो गया, लेके सबको भागना पड़ेगा, ठीक है। खुश रहो यार तुम लोग, कि परिवार बड़ा लगाओ तुमसे है मेरा, मतलब कोई रिश्ता नहीं है, बहुत अनजाना से रिश्ता है, बट बस एक ईश्वर से कि वो है, पृथ्वी पे अगला जन्म मिले, अगर मैं अपने माँ के घर गर्भ से जन्म लूँ तो मैं एक ही चीज़ ईश्वर से यही चाहूँगा कि मेरे को बिहार की सेवा में समर्पित करें, उन बच्चों के लिए यार जिनका कोई उम्मीद नहीं है, उनका मैं उम्मीद बनूँ बस, जहाँ पे वो सब कुछ हार जाते हैं कि वहाँ पे यार मेरे को भगवान पहुँचाए बस। खुश हो यार, ठीक है। चलता हूँ मैं, बाय। और जाने दो, क्योंकि अजीब सा कुछ बड़ा कुछ हो गया है, ठीक है। और एक कहावत है कि, बड़ी प्यारी सी कहावत है कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है,
तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, खुश रहो आप लोग। जय हिंद गाइस, बाय बाय। खुश रहो, मन लगा के पढ़ाई करो आप लोग, आगे बढ़ो और जीवन में बहुत आगे जाओ। ठीक है, बहुत मेहनत की है यार, तुम भी पीछे ना हटना मेहनत करने से, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, खुश रहो। ठीक है, चिल रहो, हंसते रहो। ठीक है, हम लोग भी खुश हैं और ठीक है, सब अच्छा होगा।